Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll deal with the topic of your chemistry part, that is extraction of metals. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको occurrence of metals के बारे में एक्सप्लेन किया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखे थे. तो आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है उसके हिसाब से जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे एक्टिविटी सीरीज में, और जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं एक्टिविटी सीरीज में, और जो मीडियम रिएक्टिव है वो बीच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इन सबका सेपरेशन प्रोसीजर जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हमको एक प्योर मेटल लास्ट में ऑब्टेन करना है. तो इनके जो सेपरेशन प्रोसीजर्स होंगी सबकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो इन्हीं सेपरेशन प्रोसीजर्स को या इन्हीं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर्स को आज हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. फर्स्ट पार्ट दैट इज, यहाँ पे लिखा है ओर बेसिकली क्या होता है, ओर वो होता है जिसमें हम मिनरल्स को जब लेते हैं तो उसमें किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मेटल का जो प्रॉफिटेबल अमाउंट होता है, यानी उसका अमाउंट क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा, और उस पर्टिकुलर जो मेटल जिसकी अमाउंट उसमें ज्यादा है उस मिनरल में, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वो क्या कहलाता है, ओर. ठीक है, जिसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट जो होगा ज्यादा होगा, उसका परसेंटेज उसमें ज्यादा होगा, तो उसको कहा जाता है ओर. ओर के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब कि अगर उसके ऊपर कोई भी गैंग पार्टिकल्स लगे हुए हैं, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई भी इम्प्यूरिटीज लगी हुई हैं, तो उनको क्या करना है, सेपरेट करना है, उनको उससे अलग करना है. जैसे कि गैंग पार्टिकल्स आप सैंड ले सकते हैं, सॉइल, डस्ट पार्टिकल्स जो उसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पर मिल रहे हैं ना बेसिकली ओर्स और मिनरल्स, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में लगी रहेंगी. तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उसकी इम्प्यूरिटीज को उससे अलग करना. अब हमने जब इम्प्यूरिटीज अलग कर दी, सब चीजें ठीक कर ली, अब क्या करना है, अब उसको हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव के हिसाब से उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. ठीक है, तो यहाँ पे वही किया जा रहा है. देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद ये दोनों आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम जो प्रोसीजर है उसमें ये फॉलो करेंगे. इसमें क्या करेंगे कि अगर मान लो हम मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में एक बार आप एक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देख लो. ये क्या है, ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ठीक है, ये क्या है, ये है कैल्शियम, ठीक, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है जिंक, ये है आयरन, ये है लेड, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, ये है क्या है, मर्क्यूरी, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड. ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट रिएक्टिव वाले हैं वो क्या है, ऊपर में है, और जो लो रिएक्टिव वाले हैं वो नीचे. तो हमको देखना है बेसिकली मीडियम रिएक्टिव वाला. तो मान लो मैं जिंक को ले लेती हूँ. ठीक है, द मीडियम रिएक्टिव मेटल जिंक. ठीक है, उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली इसमें. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनको 2 प्रोसीजर्स के थ्रू फॉलो करोगे. अगर वो जिंक जो है वो कार्बोनेट का ओर है, यानी कि अगर वो जिंक जो है वो ZnCO3 के फॉर्म में है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे. ठीक है, और अगर वो पर्टिकुलर मेटल जिंक जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में है, तो हम उसको इस प्रोसीजर से फॉलो करेंगे. ठीक है, ये जो प्रोसीजर है ये तो इनके लिए कॉमन है. तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो आप ZnCO3 को यानी कार्बोनेट की ओर को आपको सेपरेट करना है, उससे मेटल निकालना है प्रॉपर, एक प्योर मेटल. तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसीजर करोगे आगे, कैल्सिनेशन. ठीक है, कैल्सिनेशन का प्रोसीजर फॉलो करोगे. कैल्सिनेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें आप मेटल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एयर आप इसमें पास करा के और इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, इसमें एयर का एब्सेंस बोल सकते हैं. ठीक है, और सल्फाइड ओर वाले में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर में ये चीजें होंगी. ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा. ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कैल्सिनेशन का प्रोसीजर किया जाएगा तो कैल्सिनेशन के बाद क्या किया जाएगा, उसको वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है, ऑक्साइड मतलब मान लो अब आपने कन्वर्ट कर दिया उस पर्टिकुलर कार्बोनेट की ओर को ZnO के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में. अब क्या करोगे, आप उसका रिडक्शन करोगे. ठीक है, रिडक्शन करने के बाद लास्ट में जो स्टेज आएगा वो उसका प्यूरिफिकेशन होगा.
ठीक है, उस पर्टिकुलर कार्बोनेट ओर के मेटल का। अगर वो सल्फाइड ओर है तो उसमें आपको क्या करना है, रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर में ये चीजें परफॉर्म होंगी, और रोस्टिंग के बाद क्या होगा, सेम वही ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद आप उसका रिडक्शन कराओगे, फिर उसके आप प्यूरिफिकेशन लास्ट में कराओगे, और प्यूरिफिकेशन से आपको एक प्योर मेटल जो है यानी कि जिंक मेटल आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, जो आपका मेन मकसद था, जो आपको जो चीज करना था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। अब आपको मीडियम रिएक्टिव जो है वो आपको समझ में आ गया। अब आप इजीली इस हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं हाई रिएक्टिव वाले को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर वो मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब अगर मान लो आपको पोटेशियम को सेपरेट करना है या सोडियम मेटल लेना है, आपको ये सारी चीजों को सेपरेट करना है, तो आप ये सारे प्रोसीजर्स उसमें फॉलो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। उस ओर का हमने ओर लिया था, उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, मतलब उसके गैंग पार्टिकल्स रिमूव किए। हाई रिएक्टिव मेटल था, इस वजह से उसको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू फॉलो किया। इलेक्ट्रोलिसिस कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास करके बेसिकली उस मेटल को सेपरेट करना, उसका प्योर फॉर्म सेपरेट करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको एट द एंड प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हाई रिएक्टिव वाले मेटल को ले रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। फिर इधर आप देखिए लो रिएक्टिविटी वाले मेटल। अगर वो मेटल लो रिएक्टिव वाला है, इसका मतलब अगर वो सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ भी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर वो सल्फाइड ओर है, ज्यादातर लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसीजर सेम यहीं पे, यहाँ पे वही चीज है। सल्फाइड ओर था तो हम उसको रोस्टिंग के प्रोसीजर से फॉलो करा के उसका ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म मतलब ले रहे थे, फिर रिडक्शन हो रहा था, फिर प्यूरिफिकेशन हो रहा था। सेम चीज वो भी यहाँ पे भी चलेगी। रोस्टिंग हुआ, एक प्योर मेटल ऑब्टेन हो गया, उसके बाद उस पूरे मेटल का क्या किया जाएगा, रिफाइनिंग किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक प्रोसीजर इसमें भी आएगा, ठीक है। उसमें आप इस चीज का रिफाइनिंग करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने इस टॉपिक में ये देखा कि कैसे हम लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट के सेशन में मैं आपको इन चीजों को डिफरेंशिएट करके एक्सप्लेन करूंगी। अभी भी वैसे डिफरेंशिएटेड ही है ये चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। आप एक बार इसको बुक से रीड करेंगे तो वो बहुत बेटर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद हम इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पार्ट बाय पार्ट मतलब डिफरेंशिएट करके कॉलम्स में डिवाइड करके हम इन तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।